सबको जब सीखी खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। आइए हम आज के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। खुदावन का जो वचन है वो आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह, उसका 9 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत। तो आज क्या है खुदावन के उस वचन पे, खुदावन का वचन क्या कहता है? यहोवा यूँ कहता है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, कहता बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। क्या कहता है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। खुद देखिए, अगर हम आज खुदावन हमसे कह रहा कि कोई भी इस बात के लिए घमंड ना करे कि वो बुद्धिमान है, मतलब ये ना घमंड करे कि उसे अक्ल है, बहुत ज़्यादा अक्ल है, वो बुद्धिमान है, मतलब उसके जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। खुदावन कहता है कि मैं लास्ट जो लाइन कही है यहाँ पर, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। अगर हम घमंड कर रहे हैं ना तो वो हमसे प्रसन्न नहीं है, इट मीन्स वो हमसे प्रसन्न नहीं है। कहता बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर। कि मतलब हमें कोई भी जो हमें खुदावन ने ये बरकतों के तौर पर चीज़ें दी है ना, अगर हमारी सेहत तंदुरुस्ती है तो वो खुदावन की ओर से, अगर अक्ल दी है तो वो खुदावन की ओर से, अगर हम मतलब निडर है तो वो खुदावन की ओर से, हमारे अंदर निडरता है तो वो खुदावन की ओर से, अगर कोई ताकत है तो वो खुदावन की ओर से। तो यहाँ पर परमेश्वर, अगर पैसा है, धन है, तो वो खुदावन की ओर से मिला, वो खुदावन की बरकत है। इन चीज़ों पर खुदावन आज हमें कह रहा कि किसी बात पर घमंड मत करो, किसी भी बात पर घमंड मत करो। किस पर घमंड करें? हम घमंड करें इस बात पर कि कहता है कि खुदावन अपने कहा, परंतु जो घमंड करे वो किस पर घमंड करे? वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। अब समझने वाला इंसान कौन समझता है? वो समझता है जो खुदावन की इन बातों को जानता है कि घमंड नहीं करना, अपनी वीरता पर घमंड नहीं करना, अपने धन पर घमंड नहीं करना, अपनी अक्ल पर घमंड नहीं करना, अपने ओहदे पर घमंड नहीं करना, जो रुतबा आपको मिल गया, जो जगह आपको मिल गई, उस पर घमंड नहीं करना। ठीक है? किस पर घमंड करना? खुदावन साफ परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा कहता है कि जो कोई घमंड करे वह इसी बात का घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता, कि वह मुझे जानता और समझता है, कि वो खुदावन को जानता है और समझता है, कि खुदावन को जानना और समझना। जब हम घमंड कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर, तो हम खुदावन को कहाँ समझ पा रहे? हम तो खुदावन को समझ ही नहीं रहे ना। हमें खुदावन को समझना है कि वो क्या चाहता है हमसे। अगर हमें यही नहीं मालूम कि खुदावन हमसे क्या चाहता है, तो हम किस बात के घमंड कर रहे हैं? क्या खुदावन तो वैसे ही घमंड से नफरत करता है, उसे घृणा है उस घमंड से। कहता मैं घमंडी का सामना करूँगा, क्योंकि सबसे पहला जो पहला सबसे पाप था वो घमंड ही था, जो स्वर्ग में किसने दिखाया था? परमेश्वर के विरुद्ध इब्लीस ने दिखाया था, लूसीफर ने दिखाया था। उस घमंड के कारण ही उसे स्वर्ग से नीचे गिराया गया था। आज जब हम घमंड करते हैं अपनी बातों पर, हमें ये है, हम ये है, तो सोचो कि खुदावन क्या पसंद कर रहा है हमें? नहीं, खुदावन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सारी लाइफ तो हम जी चुके हैं ना, इन घमंड से निकल चुके हैं, इन बुराइयों से निकल कर हमने देखा है ना कि क्या होता है हमारी लाइफ, किस तरह से थी, किस तरह की वो लाइफ, क्या अच्छी है वो लाइफ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो कोई घमंड करे, यहोवा कहता है कि जो कोई घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे, इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ। वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। धर्म के काम करता है।
न्याय के काम करता है, करुणा के काम करता है, वो यहोवा ही है। हम क्या करुणा दिखाएंगे, हम क्या किसी के ऊपर दया दया दिखाएंगे, हम क्या धर्म अपनी धार्मिकता को दिखाएंगे? है हमारे पास कुछ भी? हमारे अगर गुनाह और पाप अगर खोले जाए ना खुदावन की ओर से, तो सोचो कि ऐसे है ना कि मैले कुचले चिथड़ों के समान है। इसलिए किसी भी बात पर घमंड नहीं करना, क्योंकि खुदावन को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं। तो आज के बाद इस वचन को ध्यान से सुने और ध्यान रखें कि किसी बात को लेकर धन पर घमंड नहीं, किसी अपनी गाड़ी पर, किसी अपनी बात पर, किसी अपनी पढ़ाई पर, किसी अपनी नॉलेज पर, किसी बात पर। खुदावन साफ कह रहा कि यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। खुदावन आपको और आपके घराने को इस वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत दें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन इस वचन के द्वारा तूने हमें बहुत सी आशीष और बरकत दी, और खुदावन उस घमंड की आत्मा को तोड़ा, निकाला हमें। और खुदावन आगे हम अपने भाई बहनों को भी खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं कि इस वचन के द्वारा वो और उनके घराने भी बरकत पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपकी और आपके घराने की हिफाजत करें, और खुदावन में आप हमेशा ऐसे ही बढ़ते जाओ, और वचन को शेयर करो, आगे सब्सक्राइब करो, ताकि लोग वचन को सुने और बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।